मैं इस्माइल बाटलीवाला जिला सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का पैदाइशी हूँ और फैमिली सहित मुंबई में सेटल हैं। हम कारोबारी आदमी हैं। हमारा ग्लास बोतल का कारोबार था जो दवा कंपनियों को सप्लाई करता था, और गो कि अब ग्लास बोतल का चलन नहीं रहा तो हमारे बच्चे लोग जो है अभी गारमेंट लाइन में हम चले गए। मतलब हमारा गारमेंट के लाइन है बिजनेस की, और देश का दर्द, कौम का दर्द, समाज का दर्द रहता है, इसलिए एक्टिविस्ट भी हूँ। एनआरसी जो है 1955 का लाया हुआ कानून है, और वो कानून हमारे उन पुरखों ने बनाया था जिनके हाथ में पहली बार देश की बागडोर आई थी, जिन्होंने आजादी दिलाने के लिए कुर्बानियां की थी। उनका बनाया हुआ कानून है, लाया हुआ कानून है। और जो अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे कांग्रेस की रही हो, बीच की और की रही हो, या बीजेपी की रही हो, किसी ने भी हमें एनआरसी नहीं दिया है, बल्कि गुमराह किया है, लोगों को इससे दूर रखा है और गुमराही फैलाया गया है। अभी आंदोलन जो हुए हैं पिछले सालों में, तो इसमें देश को दो भाग में बांट दिया गया। एक भाग तो एनआरसी के फेवर में था, एक भाग एनआरसी के खिलाफ था। लेकिन हमने जो मसौदा बनाया है, न हम फेवर वालों के फेवर में बनाए हैं और न हम विरोधियों के फेवर में बनाए हैं। ये हमारी टीम का विजन है, वो हमने देश के सामने प्रस्तुत किया है, पेश किया है। और ये मसौदा जो है राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और देश के सभी एमपी, देश के सभी राज्यसभा एमपी, देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, देश के सभी गवर्नरों को और नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को ये डिस्पैच कर दिया गया है 9 जनवरी 2023 को। लोगों से गुजारिश है कि इस मसौदे को जरूर पढ़ें। आप इस मसौदे को ये नहीं पाएंगे कि ये विरोधियों में से है या समर्थकों में से है। ये मसौदा उस आधार पर बनाया गया है जो हमारे पुरखों ने 1955 में जो एनआरसी कानून को लाया था, उसको सेफ करने के लिए, उसको लागू करवाने के लिए मसौदा तैयार किया गया है हमारी टीम ने। पहली बात तो फायदा ये होगा कि आपकी नागरिकता यहाँ मिल जाएगी, आप इस देश के नागरिक हो जाएंगे, उसके सर्टिफिकेट होगी। देश के कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, एक आसाम का थोड़ा सा पार्ट छोड़ दें तो किसी के पास भी नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं है। आपके प्रधानमंत्री के पास भी नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं है, आपके गृह मंत्री के पास भी नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। तो पहली शर्त तो यह है, आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं है, ये तय हो जाना चाहिए। उसके लिए हमारी ये मसौदा आया है, भारत सरकार को दिया गया है कि आप नागरिकता सिद्ध करिए। ये पहला फायदा तो यही है। मुफीजुर रहमान साहब, बहुत अहम सवाल आपने किया। जहां तक डॉक्यूमेंट की बात आती है, मैं याद दिला देता हूं कि आसाम से जो है हमारे राष्ट्रपति हुए हैं फखरुद्दीन अली अहमद साहब, उनकी फैमिली एनआरसी से बाहर गई। क्या बिना डॉक्यूमेंट के जो है राष्ट्रपति हो गए थे? चुनाव लड़े थे, इलेक्शन लड़े थे, जीते थे, राष्ट्रपति तक पहुंचे थे। दूसरे जो वहां के मुख्यमंत्री हुई है, तैमूर नाम था उनका, लेडी थी, बिना डॉक्यूमेंट की वो पहुंच गई होंगी। दूसरे जो सनाउल्लाह थे, 30 साल फौज में थे। क्या फौज में 30 साल गुजारते थे, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे? बिल्कुल थे। ये सारे डॉक्यूमेंट नागरिकता साबित नहीं करते। नागरिकता साबित करने के लिए एनआरसी ही आपको साबित करता है कि आप इस देश के नागरिक हैं। बाकी के जितने डॉक्यूमेंट हैं वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, आपकी नागरिकता साबित नहीं कर रहे हैं। गृह मंत्री ने इसका खुलासा किया भी है। देखिए, प्रोटेस्ट जो करने वाले थे वो तो डरे हुए थे। मैं भी डर जाऊंगा कि ये मेरा घर खाली करवा दिया जाएगा, मुझे, मेरे बच्चों को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। तो एहतजाज तो लाजिम है साहब, वो तो बिल्कुल ही गलत नहीं थे। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जो उसका इस्तेमाल किया, उन्हें डराने का काम किया, उनको खौफ में लाने का काम किया, उनको सड़कों पर ठंडी में मरने पर उतारू कर दिया, वो गलत थे। आज पहले भी गलत थे, आज भी गलत है, और अगर उस तरह की हरकत करेंगे तो कल भी गलत होंगे।
हमने तो इसमें सबका जिक्र किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भी फर्द नहीं बचना चाहिए जिसका एनआरसी ना हो। जो इंडियन है, जो यहाँ का बासिंदा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो लोग, कुछ लोग अगर बाहर के विदेश के आए हैं, उसका भी प्रावधान हमने सरकार को सुझाव दिया है। और इस मसौदे में खास बात संदेश दे रहा हूं कि इसमें हमारा भारत देश का भी जिक्र हमने किया है, नेपाल है, चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है, श्रीलंका है और बर्मा है। ये सारे जो हैं वो हमारे बॉर्डर देश हैं और ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे भारत का नहीं है बल्कि उनका है। इसलिए हमने भारत सरकार को आह्वान किया है कि आपने लीड करना चाहिए और इंसानियत के आधार पर इसको जो है इसका फैसला लेना चाहिए। तमाम सरकारों से बात करना चाहिए। कुछ लोग किसी देश के हमारे यहाँ आए हैं तो हमारे यहाँ से भी लोग गए हैं। ये मसला हमने उसमें उजागर करने की कोशिश की है और भारत सरकार से अपील की है कि इसमें अहम भूमिका अदा करें और इंसानियत को ध्यान में रख करके इसका हल निकालने की कोशिश करें। बिल्कुल मेरा नारा है, एनआरसी के डर ने मारा है, अब इस डर को मार डालिए। ये मसौदा सारे लोगों के डर को मारेगा।